क्लास 10 मैडम राइट द बस से इस वीडियो से आपके सबसे ज्यादा नंबर स्कोर होंगे और स्कोर ही नहीं होंगे। अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एकदम फोड़ दोगे। अगर देखा जाए तो ये इस चैप्टर को हर एक स्टूडेंट पढ़ा होगा, लेकिन यार हम लोग इस वीडियो में कुछ ऐसा कवर करेंगे कि यार आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। और अगर कोई स्टूडेंट नहीं भी पढ़ेगा यार, वो भी अगर इस वीडियो को देख लेता है तो वो मैक्सिमम स्कोर करेगा, क्योंकि यार हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 5 से 6 मिनट में पूरे चैप्टर का समरी, और साथ ही साथ हम लोग क्या करने वाले हैं पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 1 बाय 1 एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सत्यम मौर्य और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। जाहिर सी बात है, हम लोग क्या करते हैं, कोई पोएट्री का चैप्टर पढ़ते हैं या फिर कोई प्रोज का चैप्टर पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको समराइज करते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आप लोग क्लास 10th में हो, क्लास 12th में हो, तो आप लोग क्या करोगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन को जो बैक साइड में जो क्वेश्चन दिया रहता है आप उनको सॉल्व करोगे। लेकिन यार इतने से आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब तक यार आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि यार एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो जाहिर सी बात है यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यार मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर चैप्टर को कवर करेंगे, कवर ही नहीं करेंगे बल्कि मैं क्या करूंगा, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी अब तक पूछे हैं 2013, 14, 15 या फिर जो भी फॉरेन में जो क्वेश्चन पूछे हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, या फिर जो क्वेश्चन दिल्ली सेट में भी आ चुके हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और जाहिर सी बात है, जब हम लोग क्या करेंगे, इतने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग के माइंड में एक फ्रेम बन जाएगा कि हाँ, इस तरह का क्वेश्चन ही एग्जाम में आएगा या फिर एग्जाम में आ चुका है। इससे क्या होता है, देखो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके माइंड में एक मेकअप बन जाएगा कि हाँ, इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो वहां से आप क्या कर पाओगे, एक मैक्सिमम नंबर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्कोर कर पाओगे। सिमिलरली इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट राइट बुक का चैप्टर नंबर 9, और चैप्टर का नेम क्या है, मैडम राइट्स द बस। एक्चुअली अगर देखा जाए कि इस पूरे के पूरे पर्टिकुलर स्टोरी में हम लोग के पास दो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है आपका वालिया माई, और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है आपका बस कंडक्टर। तो हम लोग क्या करते हैं, बस कंडक्टर को थोड़ा देर के लिए स्किप कर देते हैं, फोकस करते हैं किसके ऊपर, वालिया माई को। जाहिर सी बात है, वालिया माई नाम थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए इसको पर्टिकुलर स्टोरी में एक नाम दिया गया है, एक शॉर्ट नेम दिया गया। वो नेम क्या है, वली। जाहिर सी बात है, ये जो वली है वो क्या है, एक गर्ल है जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी 8 ईयर ओल्ड की है। अब जाहिर सी बात है, 8 ईयर ओल्ड काफी छोटा लगता है, लेकिन यही जो लड़की है पूरी की पूरी स्टोरी में एकदम कमाल कर जाती है। जाहिर सी बात है, जो वली है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजायर, एक ही विश रहता है, और वो क्या रहता है, वो रहता है बस राइड। जाहिर सी बात है, सिर्फ बस राइड ही नहीं बल्कि एलोन बस राइड। मतलब आप कह सकते हो कि जो वली है वो बस राइड एकदम अकेले करना चाहती है, ना ही तो यार वो इसमें अपने मदर को इंक्लूड करती है और ना ही तो यार अपने पेरेंट्स को। और शायद इसीलिए इस पर्टिकुलर स्टोरी का नेम पड़ जाता है मैडम राइड्स द बस। अब देखो, राइड्स द बस तो समझ में आता है, लेकिन ये मैडम क्यों पड़ता है इसको भी हम लोग आगे देखते हैं। अब यार ध्यान से देखो, जो वली का सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजायर है वो क्या है, वो है बस राइड करना। जाहिर सी बात है, जो वली का हाउस है वो एक पर्टिकुलर विलेज में लोकेटेड है, और जैसे ही वली क्या करती है, अपने डोर स्टेप पे आती है तो देखती है जो बस है वो कैसे क्या कर रही है, वो स्ट्रीट से टाउन जा रही है, वो अगेन टाउन से स्ट्रीट आ रही है। तो यार जो वली है वो काफी ध्यान से एक एक चीज को नोटिस करती है कि बस किस तरीके से अपने स्ट्रीट से टाउन जा रही है, किस तरीके से पैसेंजर बैठ रहे हैं, इन सब चीजों को काफी ध्यान से नोटिस करती है। अब यार ध्यान समझो, वली का सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजायर क्या है, बस राइड करना। अब यार वो क्या करती है, धीरे धीरे हर एक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, कि जो बस है वो यार स्ट्रीट से टाउन कब जाती है, कितना टाइम लगता है, ड्यूरेशन क्या है, फेयर क्या है, हर एक चीज को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। अब इसके लिए वो क्या करती है, कुछ लोगों का हेल्प लेती है, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, कुछ इंक्वायरीज अपने नेबरहुड से भी कलेक्ट करती है कि जो बस है, अगर आपको क्या करना है, स्ट्रीट से विलेज जाना तो यार आपको 30 पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर ध्यान से देखा जाए तो जो वली का हाउस है वो एक विलेज में लोकेटेड है, और जो वली है वो क्या करती है, जैसे ही अपने डोर स्टेप पे आती है तो यार वो क्या करती है, अपने बस को काफी ध्यान से नोटिस करती है कि जो बस है वो कैसे अपने स्ट्रीट से टाउन जा रही है, किस तरीके से पैसेंजर बैठ रहे हैं, किस तरीके से पैसेंजर उतर रहे हैं, वो इन सब चीजों को काफी ध्यान से नोटिस करती है। जाहिर सी बात है, वली का एक ही डिजायर था, एक ही विश था, वो क्या था, बस राइड पे जाना। अब यह जो वली है वो क्या करती है, हर एक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेती है, उसे सब कुछ पता चल जाता है। उसे ये पता चल जाता है कि जो बस है अगर वो विलेज से टाउन जा रहा है तो उसे 6 माइल का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, जो टोटल टाइमिंग लगता है, ड्यूरेशन लगता है 45 मिनट लगता है। जो बस का फेयर लगता है 1 वे का कितना लगता है, 30 पैसे लगते हैं 1 वे के लिए। तो मतलब जाहिर सी बात है, अगर विलेज में जो वली है अगर उसको विलेज से टाउन जाना है तो उसे सबसे पहले 30 पैसे देने पड़ेंगे, रिटर्न आने तो फिर 30 पैसे। मतलब आप कह सकते हो कि जो वली है अब उसे क्या करना है, 60 पैसे टोटल कलेक्ट करना है। अब जाहिर सी बात है, जो वली है अब वो क्या करती है, ये जो चीज
है बस राइड वाली चीज़ फ्रॉम विलेज टू टाउन, ये अपने मदर से हाइड करती है, ये अपने पेरेंट्स से हाइड करती है, और ऐसे केस में उसे काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, वो पैसे तो कलेक्ट करती है, खुद ही कलेक्ट करती है, एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ को काफ़ी प्रिजर्व करती है, कई चीज़ों को सेक्रीफाइस भी करती है। जाहिर सी बात है, वली क्या करती है, जो अपने विलेज में जो फेयर मतलब मेला वगैरह लगता है तो वहाँ जाती है, तो वहाँ पर वो कई चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देती है। ठीक है, जैसे टॉय खरीदना उसको भी सेक्रीफाइस कर देती है। ठीक है, झूला वगैरह झूलने में भी हर चीज़ को क्या करती है, धीरे धीरे सेक्रीफाइस करती है, क्योंकि जो वली है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही विश रहता है, क्या, बस राइड पे। और बस राइड पे जाने के लिए वो अपने मदर से भी पैसे की डिमांड करती है। ठीक है, किसी से नहीं करती है। अब वो क्या करती है, खुद ही हार्ड वर्क करके पैसे को कलेक्ट करती है। जैसे समझो जो वली है वो क्या की 60 पैसे कलेक्ट कर लिए। अब जब 60 पैसे कलेक्ट कर ली तो अब वो क्या करेगी, बस राइड पे जाएगी। तो जो वली है क्या करती है, बस में इंटर कर जाती है। अब जैसे ही जो वली है बस में इंटर करती है तो जो बस का कंडक्टर रहता है वो काफी पोलाइटली बोलता है हेलो मैडम, मतलब मैडम। जो वली है उसको क्या कंसीडर करता है, मैडम बोलता है। और इस तरीके से जब वली मैडम अपने आप को सुनती है तो काफी कॉन्फिडेंट फील करती है, अरे वाह, मतलब मुझे मैडम बोला, मतलब मैं भी अब इस लेवल तक हो गई कि मतलब अकेले बस राइड पे जा सकती हूँ। तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस वली के अंदर जनरेट हो जाता है। अब यार अगर देखा जाए तो जो वली क्या करती है, हर एक चीजों को काफी ध्यान से ऑब्जर्व करती है। ठीक है, वो बस के बाहर देखती है तो देखती है कि कैनाल है, ठीक है, ग्रासलैंड को देखती है, ठीक है, जो दूर दूर माउंटेन्स होते हैं, डिस्टेंट माउंटेन्स होते हैं उनको भी देखती है, और स्काई को भी देखती है। मतलब वो कह सकते हैं कि वो वली हर एक चीज में बस को काफी ध्यान से नोटिस करती है। और जाहिर सी बात है, वली तो अभी 8 ईयर ओल्ड की है, तो उसे दिखता नहीं तो क्या करती है, सीट के ऊपर मतलब समझ चढ़ जाती है, और उसके बाद वो हर चीजों को क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। और जो वली है वो एक चीज और ऑब्जर्व करती है कि यार एक काऊ है जो कि बस की तरफ दौड़ते दौड़ते आ रहा है। तो वो इस इंसिडेंट को देख के काफी लाफ मतलब बोले तो हंसने लगती है। और इस तरीके से जो वली है वो क्या करती है, अपने जो स्ट्रीट है, अपने जो विलेज है यार, वहां से टाउन पहुंच जाती है। अब जब वह पहुंच जाती है तो जो वली है वो अपने बस से टर्मिनेट नहीं करती है। वो जैसे समझो बस क्या है, अब तो टाउन पहुंच गया है, टाउन में भी कहाँ पहुंचेगा, बस स्टैंड पे पहुंचेगा, फिर बस स्टेशन पे पहुंचेगा। तो जो वली वो बस से टर्मिनेट नहीं करती, बस से उतरती नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि जिस बस से मतलब मैं अभी इस विलेज से टाउन आई हूँ, उसी बस से मुझे क्या करना है, रिटर्न जाना, दैट इज फ्रॉम टाउन टू विलेज। इसलिए जो वली है वो बस से उतरती है। और जो बस का कंडक्टर होता है वो क्या करता है, वली को कोल्ड ड्रिंक भी ऑफर करता है, लेकिन वली उसे रिफ्यूज कर देती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वली के पास 60 पैसे, एक लिमिटेड पैसा, और मे भी अगर वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिएगी तो जो रिटर्न जर्नी का जो 30 पैसे है वो उसको कम पड़ सकते हैं। और इसी फियर की वजह से वो क्या करती है, वो कोल्ड ड्रिंक को भी रिफ्यूज कर देती है। अब जाहिर सी बात है जो वली है वो क्या करती है, अब टाउन से विलेज मतलब बोले तो अपने घर रिटर्न आ रही थी। तो ऐसे केस में वो एक चीज को ऑब्जर्व करती है कि जिस काऊ को मतलब वो देख रही थी बस के तरफ दौड़ते आते हुए, वही सेम काऊ, वही पर्टिकुलर काऊ अब रोड के साइड में मरा हुआ पड़ा है। ठीक है, तो ये चीज देख के जो वली है काफी अपसेट फील करती है, काफी फ्राइटेन फील करती है, काफी डरी हुई सा देखने से लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो वली है काफी अपसेट हो जाती है फिर, और जो भी उसका जर्नी रहता है वो हल्का सा फीका पड़ जाता है फिर। Suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside. It was the same cow that was running towards the bus when she was going to town. एक्चुअली देखो होता क्या है कि वली अपने विलेज से टाउन जा रही होती है, तो जैसे ही वो जाती है तो यार देखती है कि एक काऊ है जो कि बस के तरफ आ रही होती है, और ये चीज़ देख के यार वली काफ़ी एक्साइटेड फील करती है और लाफ भी करने लगती है। लेकिन यार जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, जैसे ही जो वली है वो क्या करती है, अपने जो टाउन है वहाँ से विलेज आ रही होती है, तो वो देखती है कि जो काऊ है वो मतलब ऐसे लाइंग डेड बाय द रोड साइड, मतलब वो एक रोड साइड में मरी पड़ी हुई है। और ये चीज़ वली देख के काफ़ी सैड फील करती है और काफ़ी फ्राइटन भी फील करती है, मतलब एक डरी डरी सी लगती है। बस मूव्ड ऑन बट द थॉट ऑफ द डेड काऊ हॉन्टेड वली। देखो बस तो मूव कर रही होती है यार, उसका काम है कि मतलब एक टाउन से विलेज जाना, लेकिन जो वो सीन देख लेती है वली की, जो काऊ है वो एक रोड साइड में डेड पड़ी हुई है, और ये चीज़ बार बार उसके माइंड में स्ट्राइक करता है कि आखिर वो काऊ है उसका डेथ कैसे हुआ। तमाम तरह के क्वेश्चन वली के माइंड में बार बार स्ट्राइक कर रहे होते हैं। सी नो लॉन्गर लुक्ड आउटसाइड द विंडो एंड व्हेन द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, और जैसे ही जो बस है उसके विलेज में 3:40 पे पहुंचता है वो डायरेक्टली अपने होम में एंटर कर जाती है। और जो ये इसका जर्नी रहता है वो एक जर्नी एज अ सीक्रेट जर्नी ही रिवील होती है, और ये जो बाकी जब जर्नी वगैरह था यार ये अपने मदर से भी हाइड करके रखती है। अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं, जो वली है वो जाती तो है काफ़ी इंजॉयमेंट के साथ, हर एक चीज़ को काफ़ी इंजॉय करते हुए, लेकिन यार जब आती है, जब रिटर्न आते हैं दैट इज फ्रॉम टाउन टू विलेज, तो यार वो काफ़ी अपसेट हो जाती है, एक न्यू एक्सपीरियंस के साथ अपने घर में आती है।